आज हम लोग प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक पर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक प्रथम कोटि की अवक्रिया का अर्धायुकाल 69.3 मिनट है। उस अवक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए बाबू, इस क्वेश्चन में अर्ध आयु काल दिया है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अवक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा कितना समय लगेगा। तो देखिएगा अब यहां पर दिया है, लिखेंगे सबसे पहले दिया है क्या दिया है। तो अर्ध आयु काल यानी टी हाफ इज इक्वल टू 69.3 मिनट दिया है। और इज इक्वल टू होता क्या है, तो 0.93 बाई के ये होता है, या फिर यहां से निकल जाएगा k इज इक्वल टू 0.93 बाई 69.3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/100। यानी यहां से वेग स्थिरांक k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिएगा अब हमको यहां से, अब हम लोग यहां से निकालेंगे कि t 75%, यानी अवक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो निकालते हैं। तो प्रथम कोटि के वो फार्मूला हम लोग कल पढ़े थे, प्रथम कोटि के अवक्रिया, प्रथम कोटि के अवक्रिया के समीकरण t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स बेस 10। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग t 75% का मतलब क्या हुआ, t 75% का मतलब क्या हुआ कि ये अभिकारक a जो है 100% है, तो x कितना हो गया 75%। तो यहां से लिख सकते हैं अतः t 75% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10। एक जगह पर क्या रखेंगे 100, एक जगह पर 100। और कह रहा है क्वेश्चन 75%, यानी x कितना बन जाए 75%, उत्पाद कितना बन जाए 75%। यहां पर k की वैल्यू आ चुकी है, तो k की भी वैल्यू पुट कर दे तो 2.303 बाई 1/100, ये क्या हो जाएगा लॉग 100 बाई 25। अब ये कटा तो 4 बार में कटा। देखिएगा अब यहां से इज इक्वल टू t 75% इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2.303 इंटू 100 और ये log 4 हो गया। log 4 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। ठीक है बाबू, अब 2 ये आगे चला गया तो 2.303 इंटू 100 इंटू 2 और log 2 बेस 10। log 2 की वैल्यू भी पता है 2.303 इंटू 100 इंटू 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इनका मल्टीप्लाई हम लोग पिछले क्लास में किए थे तो क्या आया था 0.93। ठीक है ना, 0.693। अब ये इंटू 200 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 69.3 गुणे 2 यानी 138.6 मिनट आंसर। ठीक है ना, यानी अवक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा 138.6 मिनट आंसर। ठीक है ना, नोट कीजिए।
चलिए देखिए बाबू, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 69.6 मिनट है। उस अभिक्रिया को 87.5% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना। पहले हम लोग 2-3 हल्का हल्का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे लेवल पर क्वेश्चन। देखिएगा इसका सोल्यूशन, देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला। अभी जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम लोग किए हैं सेम वही क्वेश्चन है। यहां पर दिया है क्वेश्चन में कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 69.3 मिनट है। ठीक है ना। इस अभिक्रिया को 87.5% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो दिया है अर्ध आयु काल टी हाफ इज इक्वल टू दिया है कितना 69.3 मिनट। 69.3 मिनट। अब हम लोग को पता है कि अर्ध आयु काल का फार्मूला क्या होता है, तो 0.693/k। यहां से जहां पर k क्या है, वेग स्थिरांक है, यहां से k का वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर k इज इक्वल टू 0.693 ये उधर चला गया तो 69.3 यानी 1/100। 1/100। देखिएगा पहले क्वेश्चन में केवल यही चेंज किए हैं, उसमें 75% निकलना था, इसमें 87.5%। समझिएगा। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो लिखेंगे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के समीकरण के अनुसार प्रथम कोटि के अभिक्रिया के समीकरण T इज इक्वल टू 2.303/k log a/a-x बेस 10 से। ठीक है। अब यहां से निकाला जाए, यहां से 87.5% का मतलब ये हुआ कि जब अभिकारक जो था 100% था, जब अभिक्रिया स्टार्ट हुआ तो ये जो x है उत्पाद की सांद्रता वह 87.5% हो गई। तो यहाँ पर एक जगह पर हम लोग 100 पुट करेंगे और x की जगह पर 87.5 तो निकालते हैं। अतः T 87.5% इज इक्वल टू 2.303/k। k की जगह पर क्या रखेंगे 1/100, यहां से इक्वल टू log 100/100 माइनस 87.5 बेस 10। यहां से 2.303 ये जो 1/100 है ऊपर चला गया तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। log बेस 10 है, ये 100 हो गया और नीचे 12.5 हुआ। 12.5 हुआ। ये 12.5 100 में जब 12.5 का भाग देंगे तो आएगा 8 से कटेगा, यानी 2.303 इंटू 100 और log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है। अगर ये 2 के पावर 3 है तो log 2 के पावर 3 है तो 3 आगे चला जाएगा, तो 2.303 इंटू 100 ये 3 आगे चला गया इंटू log 2 बेस 10 हुआ। अब यहां से 2.303 इंटू 100 इंटू 3 और log 2 की वैल्यू हम लोग पता है 0.3010 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग किए थे तो आया था क्या, तो
693 इंटू 100 इंटू 3, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 69.3 गुणे 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 207.9 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो नोट कीजिए। तो देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अवध आयुकाल के दुगुना होगा। ठीक है ना, यह जो क्वेश्चन है कई सालों तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कई साल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग, 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अवध आयुकाल के, यानी 2 गुना होगा, यानी अवध आयुकाल। 3/4 भाग का मतलब क्या होता है समझिएगा, 3/4 भाग का मतलब होता है कि कोई अगर अभिक्रिया 100% है, कोई अगर अभिक्रिया 100% है तो उसका 3/4 भाग यानी 75%, यानी 75%। तो सिद्ध, इसका मतलब हमको यह सिद्ध करना है कि अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय अवध आयुकाल के 2 गुना लगेगा। तो इसको समझते हैं। देखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवध आयुकाल, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अवध आयुकाल, अभिक्रिया का अवध आयुकाल, अवध आयुकाल काल टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 के। ये समीकरण फर्स्ट, क्योंकि इसी से कंपेयर करना है 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय से। ठीक है ना, इसी से कंपेयर करना है। अगर हम कह दे बाबू कि 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम होता है 1 भाग है, यानी 1 भाग। ठीक है, उसमें 3/4 भाग, यानी हम लिख सकते हैं कि एक जगह पर 1 लिख सकते हैं और x की जगह पर 3/4 लिख सकते हैं। 1 से कम है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ तो लिख सकते हैं यहीं से कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के समीकरण, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के समीकरण, अभिक्रिया के समीकरण T इज इक्वल टू 2.303/k log a/a-x बेस 10 से। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग x की जगह पर, अगर यहाँ पर T75, अगर यहाँ पर एक जगह पर 1 रखेंगे तो x की जगह पर 3/4, यहाँ पर इसको 100 रखेंगे तो इसको 75, तो ऐसे रख दिया जाए। अतः T 3/4 मैंने 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय, तब एक को क्या लेंगे, 1 भाग मतलब 1 इज इक्वल टू 2.303/k log एक जगह पर 1, एक जगह पर 1 और इसकी जगह पर 3/4 बेस 10। अब यहां से ध्यान दिया जाए तो 2.303/k log, और ये 1/1/4 होगा, 1/4 ऊपर चला जाए, 1/4 ऊपर चला जाए तो 4 हो जाएगा, तो log 2.303/k log 4, ये 4 ऊपर चला गया, 4 बेस 10 हुआ। यहां से ये भी लिख सकते हैं हम लोग
यहां से इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 2 के पावर 2। ये 2 आगे चला गया 2.303 बाई के इंटू 2 और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इनका मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं 0.93 बटा के इंटू 2। अब ये आ गया 3/4 भाग आया। अब ये समीकरण हो गया आपका 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिएगा, दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये 3/4 भाग जो है इसके दुगुना है। तो लिखेंगे T3/4 इज इक्वल टू T½ इंटू 2। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है ना, नोट कर लीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल के 10 गुना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाबू ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल के लगभग 10 गुना होगा। लिख लीजिएगा, लगभग 10 गुना होगा, लगभग 10 गुना होगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि T½ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट इसलिए मानेंगे कि T 99.9% निकालने के बाद इससे कंपेयर करेंगे। अगर 10 गुना आता है तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा, देखेंगे अतः अब T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स बेस 10। यहां पर एक जगह पर क्या रखेंगे 100 और एक जगह पर 100 रखेंगे और इसकी जगह पर 99.9 रख दिए इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ये 100 बाई 0.1 बेस 10। ये ऊपर चला गया तो 2.303 बाई के लॉग ये 1000 यानी 1000 हो जाएगा। 1000 को हम लोग यहां से 1000 को हम लोग 10 के पावर 3 लिखेंगे। 2.303 बाई के लॉग बेस 10 10 के पावर 3 बेस 10। ठीक है, यहां पर 3 आगे चला जाए इक्वल टू 2.303 बाई के, ये 3 आगे चला गया इंटू 3 और लॉग 10 बेस 10। इसकी वैल्यू हम लोग को पता है कि होता है 1। तो ये हो जाएगा 2.303 बाई के इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.909 अपन के
यानी T 99.9% इज इक्वल टू इतना आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम लोग कंपेयर करें समीकरण 1 और 2 को, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि यह जो है यह T 99.9 इसके लगभग 10 गुना दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए लिखेंगे अतः अतः नहीं, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक और समीकरण 2 से लिख देंगे T 99.9% इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये 4 अभी तक हम लोग क्वेश्चन किए इस टॉपिक पर हम लोग 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नोट कीजिए इसको।